गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, देर का टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी की मौजूदगी की बात करते हैं तब हम लोग देर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई चीज़ या कोई जीव जंतु पेड़ पौधे कहीं पर पड़े होते हैं या रखे होते हैं या वो मौजूद होते हैं, तो उनकी हमें बात करना है तो हम लोग देर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें कहना है कि आकाश में बहुत से तारे हैं, तो हमने क्या कहा था, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। इसी को हमें कहना है कि तुम्हारे बगीचे में कई पेड़ थे, तो हम लोग बोलेंगे देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज इन योर गार्डन। हमें कहना है तुम्हारी अलमारी में 3 किताबें होंगी, तो हम बोलेंगे देयर विल बी 3 बुक्स इन योर अलमीरा। तो ये तो हमने देखा कि कोई कहीं पर है, किसी की मौजूदगी बता रहे हैं तो हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी वाक्यों की शुरुआत संख्यावाचक शब्दों से होती है। संख्यावाचक शब्द का मतलब 1, 2, 3, कई, कुछ, ऐसे शब्दों की वाक्य की शुरुआत होती है। किसी की मौजूदगी बता रहे हैं, किसी का अस्तित्व बता रहे हैं, तब हमें क्या करना होगा। जैसे हमें कहना है एक राजा है, तो हम लोग कह रहे हैं एक राजा है, केवल इतना कह रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज ए किंग। हम लोग उसकी मौजूदगी बता रहे हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे कि राजा दयालु है, तो यहाँ पर हमने उसके गुण या अवगुण की बात की, तो हम लोग कहेंगे द किंग इज काइंड। हमें कहना है कुछ लोग हैं, हम लोग कुछ लोग हैं ऐसा कह रहे हैं केवल, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर सम पीपल। लेकिन इसी सेंटेंस को हम लोग आगे बढ़ाएं कि कुछ लोग झगड़ालू हैं, तो हमने उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सम पीपल आर क्वारलसम। तो जब हम लोग संख्यावाचक शब्दों से वाक्यों की शुरुआत करेंगे और किसी की मौजूदगी बता रहे हैं केवल, तब भी हमें देयर का इस्तेमाल करना है। यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ वहाँ के अर्थ में नहीं आएगा, बल्कि वह सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे हमें कहना है एक नदी थी, नदी गहरी थी, तो हम लोग बोलेंगे देयर वॉज ए रिवर, द रिवर वॉज डीप। हमें कहना है एक बात है जो बड़ी खास है, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज़ अ टॉक विच इज़ वेरी स्पेशल। हमें कहना है एक बच्चा था, वह बहुत होशियार था, तो हम लोग बोलेंगे देयर वॉज अ चाइल्ड, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। हमें कहना है 2 बहनें हैं, दोनों समझदार हैं, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 2 सिस्टर्स, बोथ आर वेरी सेंसिबल। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग बहुत से वाक्य बना सकते हैं। है के लिए आपको इज़ार का इस्तेमाल करना है, था के लिए वाजवर का इस्तेमाल करना है, होगा होगी आने पर आपको विल बी या शैल बी लगाना है। हो सकता है के लिए कैन बी, मे बी, हो सकता था कुड बी, होना चाहिए शुड बी, और हुआ करता था यूज्ड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि हम लोग किसी की मौजूदगी बता रहे हैं तब हमें देयर का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर कोई वर्ब भी नहीं आता है। जैसे हमें कहना है इस नदी में 2 मगरमच्छ हैं, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 2 क्रोकोडाइल्स इन दिस रिवर। लेकिन हमने कहा कि इस नदी में 2 मगरमच्छ रहते हैं बोल दिया ना, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे 2 क्रोकोडाइल्स लिव इन दिस रिवर, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक शब्दों से वाक्य की शुरुआत होगी, तब भी हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है, केवल वह उसकी हेल्प कर रहा है, सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है। तो दोस्तों, फिर देरी किस बात की है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयास के साथ। थैंक यू वेरी मच।